आजादी के आंदोलन में जनता को प्रेरित करने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे, देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने दी जबरदस्त प्रस्तुति। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने जारी किया स्मारक सिक्का और डाक टिकट। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल। वंदे मातरम पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिखी जबरदस्त क्रिएटिविटी। सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने सैंड से बनाया भारत का नक्शा और बंकिम चंद्र की तस्वीर। सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने अपनी कलाकारी के जरिए आजादी के आंदोलन की तस्वीर को किया जीवंत। भारत के नक्शे पर लिखा वंदे मातरम, क्रांतिकारियों की बनाई फोटो। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर रांची में कार्यक्रम का आयोजन, लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर मनाया जश्न। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में आस्था का मेला, भगवान जगन्नाथ की आरती में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु, लिया आशीर्वाद। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, वंदे मातरम का किया गया समूह गान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बड़ी संख्या में आम लोग शामिल। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कार्यक्रम का आयोजन, क्रांति चौक पर हुए आयोजन में लोगों ने आजादी के अमर बलिदानियों को किया याद। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हरदोई में भी कार्यक्रम का आयोजन, फैजुल्लापुर प्राथमिक विद्यालय में वंदे मातरम का किया गया सामूहिक गान। सरदार पटेल की याद में गुवाहाटी में एकता मार्च का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ पुलिस के जवान और आम लोग हुए शामिल। छिंदवाड़ा में सेवानिवृत्त शिक्षक की अनोखी विदाई, स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने शिक्षक को रथ पर बैठाकर बैंड बाजे के साथ विदा किया। विदाई पर हुआ जमकर डांस। वृंदावन में संत ऋतिरेश्वर महाराज को मिले पहलवान द ग्रेट खली। खली ने ऋतिरेश्वर महाराज के साथ यमुना किनारे आरती की। इस मौके पर किया गया 5,11,000 का दीपदान। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के छतरपुर में सभा का किया आयोजन, सभा में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ साथ साधु संत भी हुए शामिल। सभा के बाद दिल्ली में वृंदावन के लिए सनातन एकता यात्रा निकालेंगे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। यात्रा को लेकर लोगों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ धाम में माइनस में पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड पर श्रद्धालुओं का जोश आए। 25 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। मुंबई में भी मौजूद है मां वैष्णो देवी का दरबार, गुफाओं से गुजरकर जम्मू की तर्ज पर होते हैं माता के दर्शन। इस साल मंदिर मना रही है सिल्वर जुबली। रामनगरी अयोध्या में आस्था और भक्ति का उल्लास, 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह को लेकर पूरे शहर में उत्सव का माहौल। ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए अयोध्या के होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होमस्टे करीब फुल। 20 से 30 नवंबर के बीच होटल्स में हुई एडवांस बुकिंग। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में दिखेगा श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अनूठा संगम। समारोह में देश भर से अयोध्या पहुंचेंगे श्रद्धालु, साधु संत और विशिष्ट अतिथि। गुलाबी पत्थरों से सजे राम मंदिर के गेट नंबर 11 को बनाया गया है वीआईपी प्रवेश द्वार। इसी मार्ग से मंदिर में प्रवेश करेंगे पीएम समेत विशिष्ट अतिथि। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में अब सिर्फ 18 दिन बाकी, समारोह के लिए मंदिर को सजाने संवारने में जुटे कारीगर। आज से ऑपरेशनल होगा निसार सैटेलाइट, इसरो नासा का साझा उपक्रम है निसार सैटेलाइट। पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर नजर रखेगा निसार, पृथ्वी की निगरानी के तरीके में बदलाव लाना है निसार सैटेलाइट का मकसद। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, देश को कल वाराणसी, खजुराहो वंदे भारत समेत 4 नई वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात। तेज रफ्तार के साथ आरामदायक होगी यात्रा।
कल उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और कर्नाटक में शुरू होगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कल ही एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा शुभारंभ। फिरोजपुर, दिल्ली और लखनऊ, सहारनपुर के बीच भी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। हैदराबाद पहुंची भारतीय महिला क्रिकेटर अरुंधति रेड्डी, लोगों ने भव्य तरीके से किया स्वागत। भुवनेश्वर में इंडोनेशिया के राजदूत INA कृष्णमूर्ति ने पुस्तक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। पुस्तकों की देखी प्रदर्शनी। हिमाचल के सिरमौर में रेणुका आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्यपाल ने शिव प्रताप शुक्ल ने रेणुका आरती की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भक्ति गीतों पर झूमे लोग, जमकर किया गया डांस। श्रीनगर में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की शानदार पहल। लड़कियों को दी जा रही है कराटे की ट्रेनिंग। अनंतनाग में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। बड़ी संख्या में दौड़े युवा। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मध्य भारत की पहली सरकारी न्यूक्लिक एसिड परीक्षण प्रयोगशाला और रक्त विकिरण का किया उद्घाटन। हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। कहा, शहीदों के परिजनों के लिए सरकार हरदम खड़ी है। अहमदाबाद हवाई अड्डे के संचालन के 5 वर्षों में दैनिक यात्रियों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी। प्रतिदिन करीब 300 फ्लाइट भर रही उड़ान। देश भर में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। दिल्ली NCR में अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। ठंड का होगा एहसास। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। बारिश की भी संभावना। राजस्थान में हल्की बारिश ने बढ़ाई ठंड। यूपी में भी ठंड ने दी दस्तक। तमिलनाडु के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। मयिलादुथुराई, पेरंबलूर, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, अरियालूर और तिरुचिरापल्ली बारिश के आसार। अटल टनल, रोहतांग और हमटा पीक्स पर ताजा बर्फबारी से घाटी ने ओढ़ी सफेद चादर। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय पर्यटन को नई रफ्तार मिली। अटल टनल और रोहतांग दर्रे पर पहली बर्फबारी ने सर्दियों का आगाज किया। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील की। मनाली में बर्फबारी के बाद तापमान गिरा। ठंड बढ़ी लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले। होटल्स और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर लौट आई रौनक। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों और मणिपुर में बादलों की गरज। मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जारी की भविष्यवाणी। साल 2025 दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल होने की जताई आशंका। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट ने ग्लोबल वार्मिंग का ठहराया जिम्मेदार। एक्टर यामी गौतम और इमरान हाशमी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म हक की रिलीज। शाहबानो की कहानी प्रेरित है ये फिल्म। रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म द गर्लफ्रेंड ने भी थिएटर्स में दी दस्तक। फिल्म रिश्तों की सच्चाई और पर्सनल ग्रोथ पर आधारित है। आज से OTT पर फिर लौटी वेब सीरीज महारानी। 90 के दशक में बिहार में असल में हुए बड़े राजनीतिक बदलावों से प्रेरित है ये वेब सीरीज। हॉरर फिल्म बारामूला आज से नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक। सुपरनैचुरल थ्रिलर है कहानी। मुख्य भूमिका में है मानव कौल, अरिस्ता मेहता। आज ZEE5 पर रिलीज होगी आम जिंदगी थोड़े दूर थोड़े पास। फिल्म में पंकज कपूर, मोना सिंह, कुणाल रॉय कपूर मुख्य भूमिका में है। फिल्म फ्रैंकस्टीन आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज। लीड के रोल में जैकब आए नजर।
आज से सिनेमाघरों में फिल्म घूमर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक पहली आईसीसी विश्व कप जीत का मनाएगी जश्न। फिल्म धलाइव 173 में एक साथ नजर आएंगे रजनीकांत और कमल हासन। 2027 में फिल्म होगी रिलीज। विकी कौशल ने शराब और मांसाहार से किया तौबा तौबा। महाअवतार में धरेंगे भगवान विष्णु का चिरंजीवी परशुराम रूप। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म दे दे प्यार दे 2। अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवम आएंगे नजर। फिल्म 120 बहादुर का ट्रेलर हुआ रिलीज। 21 नवंबर को होगी फिल्म रिलीज। मेन लीड का रोल निभाएंगे एक्टर फरहान अख्तर। फिल्म वेलकम टू द जंगल की दुबई में शूटिंग हुई खत्म। कोरियोग्राफर अहमद खान ने दिया दिशा पाटनी और अक्षय कुमार के साथ फोटो पोस्ट। फिल्म रामायणा को कोरियोग्राफ करेंगे वर्ल्ड फेमस कोरियोग्राफर श्याम डावर। नितेश तिवारी की पौराणिक महाकाव्य फिल्म में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के साथ करेंगे काम। एक्टर रोहित रॉय ने शेयर की अपने ऑस्ट्रेलिया वेकेशन सोलो ट्रिप की तस्वीरें। फैंस के बीच तस्वीरें हो रही तेजी से वायरल। बोनी कपूर की फिल्म मॉम 2 की शूटिंग शुरू। मां के किरदार में दिखेंगी अभिनेत्री खुशी कपूर। इटली में लग्जरी ट्रेन यात्रा के अनुभव को पुनर्जीवित करने की कोशिश। ला डोल्से वीटा ओरिएंट एक्सप्रेस के दे रही है यात्रियों को यादगार अनुभव। इटली के आर्सेनल ग्रोव फ्रांस के एक और सरकारी रेल का जॉइंट वेंचर है ये लग्जरी ट्रेन। 20वीं सदी की रेल यात्रा के ग्लैमर को पुनर्जीवित करना है मकसद। इस ट्रेन में यात्रियों को परोसा जाता है 3 मिशेलिन स्टार शेफ हिंचबेक द्वारा तैयार किया गया मेन्यू। साथ ही परोसी जाती हैं विनिटाली की चुनिंदा वाइन। लाउंज में जैज म्यूजिक के बीच पॉलिश किए हुए पीतल के शानदार बर्तनों में परोसा जाता है भोजन। यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए क्वालिफाइड स्टाफ उपलब्ध। इस लग्जरी ट्रेन में एक रात की यात्रा की कीमत लगभग 3500 यूरो प्रति व्यक्ति से शुरू। लंबी यात्राओं के लिए 12,000 यूरो से भी ज्यादा है टिकट की कीमत। दक्षिणी जर्मनी के शहर बार्टोल्ज में पारंपरिक लियोन हादी सवारी के दौरान निकाला गया आशीर्वाद, प्रार्थना और घुड़सवारी जुलूस। कई लोगों ने हिस्सा लिया। सेंट लियोनार्ड ऑफ नोब्लैक के सम्मान में निकाला जाता है जुलूस। बवेरिया के कुछ हिस्सों में इन संत को माना जाता है पशुओं, खासकर घोड़ों का संरक्षक। पारंपरिक बवेरियन पोशाक पहने शहर की सड़कों से गुजरती है सजी धजी घोड़ा गाड़ियां। स्थानीय लोगों के लिए जुलूस परंपरा को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण आयोजन। सेंट लियोनार्ड ऑफ नोब्लैक के सम्मान में चैपल तक जाते हैं पारंपरिक पोशाकों में सजे पशु और आगंतुक प्रीस्ट से लेते हैं आशीर्वाद। 1772 से चली आ रही ये पारंपरिक तीर्थ यात्रा यूनेस्को ने इस यात्रा को दी है एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता।